श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, धैर्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आज दुखों के बादल छाए हैं तो यह भी बीत जाएगा, और यदि आज हर्ष और उल्लास से भरा दिन है तो वह भी गुजर जाएगा। इसलिए स्वयं को हर परिस्थिति में संतुलित रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। न कभी हार मानो, न ही ठहरो, बस निरंतर आगे बढ़ते रहो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे दुखों ने न घेरा हो। जितने भी चेहरे आपके आसपास दिखते हैं वे सभी किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन सच्चा जीवन वही जीता है जो अपने दुखों को किनारे रखकर आगे बढ़ने का साहस रखता है। श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने मार्ग पर बढ़ते रहना चाहिए। अगर आज अंधकार घना है तो निश्चित ही सुबह भी होने वाली है। यदि राह में कांटे बिखरे हैं तो एक दिन वही रास्ता फूलों से भर जाएगा। जरूरी यह नहीं कि कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो, महत्वपूर्ण यह है कि निरंतर आगे बढ़ते रहो। धैर्य ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। अगर तुम उस समय मुस्कुरा सकते हो जब अंदर से पूरी तरह टूट चुके हो, तो यह मान लो कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जीवन की चुनौतियां अनगिनत है, लेकिन अगर जीना ही है तो मुस्कुराकर जीने में क्या हानि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन इसके लिए पहले खुद को बदलना होगा। यदि तुम अपने अंदर दृढ़ता और विश्वास पैदा कर लो तो हालात भी अपने आप तुम्हारे पक्ष में आने लगेंगे। चाहे पूरी दुनिया कहे कि तुम हार गए हो, लेकिन जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानते तब तक कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। हम सोते समय सपने देखते हैं, लेकिन भगवान हमें हर सुबह जगाकर अपने सपनों को साकार करने का एक नया अवसर देते हैं। जीवन हमें हर दिन एक नई आशा और दिशा प्रदान करता है। प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने जीवन की डोर को थामे रखो, क्योंकि श्री कृष्ण का यही संदेश है कि हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो और कभी भी अपने आत्मबल को कमजोर मत पड़ने दो। बीते हुए कल की चिंता छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं उस राह पर जहां जीवन हमें ले जा रहा है। बुरे वक्त से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हौसला कभी नहीं तोड़ सकता जो श्री कृष्णा जी के साथ है। तूफान आए या लहरें उठे, मैं अपनी मेहनत और कृष्णा की आशीर्वाद से अपना मार्ग खुद तय करूंगा। जीवन का रहस्य किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव और समझ से ही मिलता है। अगर हमें गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों को भी अपनाना होगा। आप अपनी आदतों को बदलकर भविष्य को बदल सकते हैं, क्योंकि वही आदतें भविष्य का निर्माण करती हैं। हार से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर हार से हम कुछ न कुछ सीखते हैं और श्री कृष्ण की शिक्षा से हम जीवन जीने की कला समझते हैं। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी इच्छा कौन करेगा। जो मिलना मुश्किल है वही इंसान की चाहत बनता है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए समय और परिस्थितियों से संघर्ष करना जरूरी है, और ठोकरें खाकर ही हम जीवन के सच्चे सबक सीखते हैं। आपका रास्ता तब तक साफ नहीं हो सकता जब तक लोग आपकी आलोचना नहीं करते, लेकिन उस आलोचना को कृष्णा की कृपा मानकर आगे बढ़ो। जीवन में संघर्षों से डरने की जगह उन संघर्षों से कुछ नया सीखने का दृष्टिकोण रखो। खुश रहना और दूसरों की भलाई करना, यही जीवन का असली उद्देश्य है। कृष्णा की कृपा से हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसी शक्ति से जीवन को संवारते हैं। गिरकर हर बार उठना और फिर से प्रयास करना ही असली विजय है। जीवन में आने वाली चोटें हमें दो बातें सिखाती हैं। एक तो ये कि मुश्किलों का सामना कैसे करना है, और दूसरी ये कि समझदारी से कैसे जीना है। श्री कृष्णा के संदेशों के अनुसार जो लोग खुद को मजबूत समझते हैं वे कभी भी किसी से दबते नहीं हैं और न ही किसी को दबाने की कोशिश करते हैं। जवाब देना उनके लिए सरल है, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने का काम वे कभी नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि खुद की गरिमा से बढ़कर कुछ नहीं है। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब वे पूरी तरह से जीत चुके होते हैं। जीवन में शब्द और व्यक्ति दोनों के अर्थ बदलते रहते हैं, लेकिन जो लोग सच में हमारे साथ होते हैं उनके लिए हम हमेशा सही रहते हैं। जो दिखावा करते हैं वे हमें गलत समझते हैं, लेकिन हमें किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कभी कुछ खोकर और फिर उसे पाकर जीवन की सच्ची खुशी मिलती है। वही सुख है जो संघर्ष के बाद मिलता है। हार भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद मिलने वाली जीत का आनंद
अलग ही होता है। असली उड़ान तो अब शुरू हुई है। जैसे एक परिंदा उड़ान भरने से पहले संघर्ष करता है, वैसे ही हमारी मंजिल भी संघर्ष से ही निखरती है। कठिनाइयां बिना हमें कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता, इसलिए हमें संघर्षों से डरना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य को अगर हमने सच्चे मन से ठान लिया है तो हमें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ईश्वर भी उन्हें ही ऊंचाई पर ले जाता है जो संघर्षों से न भागते हुए उनका सामना करते हैं। जिंदगी में जब तक दुख नहीं मिलते तब तक हम ये नहीं समझ पाते कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, लेकिन तैरना न आना ही असली चुनौती है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं और इनसे गुजरने के बाद ही हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती। समस्या तब बनती है जब हम उनसे निपटने का ज्ञान नहीं रखते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। अपने हालातों पर कभी अफसोस मत करो, क्योंकि जिनका समय कठिन होता है वही अपने पुरुषार्थ से बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। जैसे अर्जुन को महाभारत में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से वही अर्जुन दुनिया का महान योद्धा बना। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि मन पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसके लिए संसार की कोई भी कठिनाई उसे हरा नहीं सकती। कोई घड़ा कितना भी ठंडा क्यों ना हो, लेकिन वह इस बात से विचलित नहीं होता कि उसे आग में तप कर ही यह गुण मिला है। ठीक वैसे ही जो इंसान संघर्ष की अग्नि में तपकर निखरता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अगर जीवन में अकेले हो तो घबराओ मत। सफलता का मार्ग अकेले ही तय करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाया था कि आत्मबल ही सबसे बड़ी शक्ति है, और जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भर जाता है तब दुनिया उसका अनुसरण करने लगती है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक वैसे ही व्यक्ति को अपने गुणों और कर्मों से ही पहचान बनानी चाहिए, क्योंकि शब्दों से नहीं कर्मों से पहचान मिलती है। जीवन में कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और वही फैसले एक दिन पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अपना और पराया क्या है, यह मन की समझ पर निर्भर करता है। जो भावनाओं को समझे वही अपना है, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। मुश्किलें हर इंसान पर आती हैं, लेकिन जो इनका डट कर सामना करता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही जीवन का आधार है, और सच्चा कर्मयोगी वही है जो संघर्ष से घबराता नहीं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। इसलिए अपने हर एक कदम को सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि सफलता और असफलता दोनों तुम्हारी ही बनाई हुई राहों के परिणाम है। भरोसे के टूटने की आवाज भले ही न सुनाई दे, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर महसूस होती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए भरोसा कमाओ, तोड़ो नहीं। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी न चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और तुम जीत सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म भूमि में हर व्यक्ति को श्रम करना पड़ता है। भगवान केवल लकीरें देते हैं, लेकिन रंग हमें खुद ही भरने होते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी या नहीं, ये उनके पंखों की शक्ति पर निर्भर करता है। वही लोग दुनिया में पहचान बनाते हैं जो अपने हुनर पर विश्वास रखते हैं और बिना रुके आगे बढ़ते हैं। अगर कोई साथ नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। खुद का आत्मबल ही सबसे बड़ा सहारा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। यह हाथ जो तेरे साथ है, तेरा पुरुषार्थ ही तेरा सबसे बड़ा साथी है। नाम और पहचान छोटी हो या बड़ी, लेकिन अपनी होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि व्यक्ति का सबसे बड़ा सम्मान उसके कर्मों से होता है। इसलिए हमेशा आत्मसम्मान के साथ जियो। दूसरों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन खुद की पहचान बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आंखों में धैर्य और होठों पर मधुरता रखो, क्योंकि जो इंसान संतुलित रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। यदि जिंदा रहना है तो संघर्ष करना होगा और नई राहें खुद ही बनानी होंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि राह में आने वाले पत्थर बाधा नहीं
बल्कि हमें मजबूत बनाने वाले सबक होते हैं। इसीलिए अपने सफर को बिना रुके जारी रखो। आनंद एक अनुभूति है जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन दुख भी एक अनुभव है जो हर किसी को सीख देता है।